स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहां पर मैं आज तीन ऐसे स्टॉक्स की 1 सेकंड से येलो कर लेते हैं। तीन ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों जो अंडर 50 हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्स बोनस आज हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे यहां पे जो स्टॉक चर्चा की जा रही है ये ना थोड़े से मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट फेज के थ्रू गुजर रहे हैं, तो यहां से एटलीस्ट 10 to 15% की और ज्यादा आपको गिरावट या मैं कहूंगा आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत नेगेटिव फेज देखने को मिल सकता है। लेकिन यही आपको मौका दे रहे हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का इन SIP मोड। मैं पहले बता दूं मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों। यहां पर जो भी मैं स्टॉक से जो भी चर्चा करने वाला हूं ये मेरी पर्सनल राय है। आप कोई भी अपनी पोजीशन बनाए, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले, लेकिन हाँ इसे मैं कहूंगा अपनी एटलीस्ट वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा इन तीन स्टॉक्स को दोस्तों। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। देखिए सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक का नाम है ईज ट्रिप प्लानर लिमिटेड। जी हाँ, अब आप देखेंगे आज ये एक्स बोनस के बाद गिरावट हुई थी इसमें, और आप देखेंगे कि लगभग 12.37% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक्स बोनस स्टॉक हो चुका है। मुझे ये लगता है स्टॉक एक बार 20 रुपीज के हल्के से ऊपर या 22 रुपीज के आसपास आपको ज्यादा दिखाई देगा, बट मुझे अभी इस टिप से ना उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है। और देखिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं, जब भी कोई स्टॉक एक्स बोनस होता है उसके बाद उसमें क्या होता है दोस्तों, एक थोड़ी बहुत आपको जंप देखने को मिलती है, एक तेज देखने को मिलती है। पिछला जो एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त है उसका है साकुमा एक्सपोर्ट। जी हाँ, साकुमा एक्सपोर्ट आपको याद होगा एक्स बोनस हुआ था, फिर उसमें एटलीस्ट मैं कहूंगा 20 से लेकर के 30% की तेजी आई, और फिर जो उसमें गिरावट हुई स्टॉक ने मोर देन 60% का क्रैश दिखाया। देखिए वहां पर एक एक्सेप्शन ये था कि जो 60% टूटा था स्टॉक, बाजार में लिक्विडिटी गायब हो रही थी और भयंकर किस्म की गिरावट देखने को मिल रही थी। बट यहां क्या हो रहा है, ऑलरेडी बहुत भयंकर गिरावट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है ईज माई ट्रिप को अगर आपको यहां से अगर थोड़ी गिरावट में 12 से 15 रुपए के बीच आपको मिलता है, देखिए अगर मिलता है तो ये लेवल्स वो होंगे ईज माई ट्रिप के जो काफी ज्यादा मैं कहूंगा अच्छे होंगे। लेकिन याद रखिएगा एक्स बोनस हो गया है ये स्टॉक, तो अभी थोड़ी बहुत आपको जंप, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं एक रेंज बाउंड में, ठीक है, रेंज बाउंड में आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म ईज माई ट्रिप इट्स अ गुड स्टॉक। आपको पता होना चाहिए ईज माई ट्रिप ने पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली EV बसेस को लेकर भी कंपनी कह रही है, लेकिन इन सब में समय लगेगा, ठीक है। और ये जो गिरावट है ना, मैं आपसे फिर कहूंगा 12 से 15 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलेगा, मैं बता दूं ये तभी एंट्री के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि लगातार जो प्रमोटर है ना, मैं बता दूं आपको प्रमोटर है वो इसमें ह्यूमंगस सेल कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगा अब वो बेवकूफ तो है नहीं कि एक्स बोनस से पहले सेल कर चुके होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली उसी समय उन्होंने इसको सेल किया। तो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ी बहुत गिरावट और होगी। ये स्टॉक मुझे अगर 12 से 15 के बीच मिलता है तो ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, वरना इसे मैं अवॉइड करूंगा, इससे मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा। बाजार में इससे अच्छे स्टॉक भी अवेलेबल है। अब आते हैं सेकंड स्टॉक में। देखिए सेकंड स्टॉक है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। अब मुक्का प्रोटीन लिमिटेड में मैंने यहां पे इसलिए लाया, कई लोग कहेंगे कि यार ये तो इसका जो Q2 का नंबर आया है वो बहुत ही बकवास है, और जी हाँ बिल्कुल बकवास है, और यही कारण है स्टॉक यहां पे ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ पा रहा है। मुझे ये लगता है मुक्का प्रोटीन दोस्तों एक स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस है जो थोड़ा समय लगेगा, जो थोड़ा अभी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाएगा, लेकिन मुक्का प्रोटीन 30 रुपीज से लेकर के 33 रुपीज के आसपास एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। पिछली बार भी आप देखोगे तो 30 रुपीज के आसपास से जो जंप आया था इसका, ठीक है, आप देखें यहां से ये रहा, देखिए 30 रुपीज के आसपास जंप आया था और ये स्टॉक ह्यूमंगस तेजी दिखाया था। और आपको बता दूं मैं, जो ये है ना ये गैप, ये इसे फिल करने आएगा। एक बार अगर 40 टूटता है तो फिर आपको ये स्टॉक 35 के आसपास तो आता हुआ एटलीस्ट जरूर दिखाई देगा इस गैप को फिल करने के लिए। और मैं बता दूं आपको बिटवीन 33 to 35 एक्यूमुलेशन के लिए स्टॉक काफी अच्छा है। मैं ये कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करें, अभी
जो इश्यूज हैं वो बरकरार हैं। आने वाला जो Q3 और Q4 है, मुझे ये लगता है थोड़े से Q3 में आपको इश्यूज शायद देखने को मिलेंगे, और अगर देखने को मिलते हैं मुक्का प्रोटीन और गिरता है, पर्सनली मुझे ये स्टॉक ना बिटवीन 30 to 35 ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं कहूँगा 33 रुपीज़ के आसपास तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, तो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये मुक्का प्रोटीन ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा ना लाइमलाइट में नहीं रहता है। ठीक है, और देखिए जब ये भागते हैं तो इसी प्रकार के भागते हैं। मुझे ये लगता है मुक्का प्रोटीन आपके भी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इन स्टॉक्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं पर्सनली लगता है मुझे कि अभी उतनी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वॉच लिस्ट में इसमें रखना चाहिए। अब आते हैं एक स्टॉक की ओर, तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे बाइड फिनसर्व लिमिटेड। अच्छा, ये अपने आप में एक थोड़ा सा अलग स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी हो रही है जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो क्या है? जो प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर है, इसमें लगातार माल खरीद रहा है दोस्तों। जी हाँ, यहां पर प्रमोटर लगातार बाइंग कर रहे हैं। स्टॉक 14 to 16 रुपीज के बीच में लगातार मैं कहूंगा एक होवर अराउंडिंग कर रहा है। मुझे पर्सनली ये लगता है अगर स्टॉक में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहेंगे, आने वाले सब, क्योंकि देखिए प्रमोटर खरीदारी कर रहा है, बाजार में जिस प्रकार की पिछले 6 महीनों में ह्यूमंगस सेल ऑफ हुई है, मैं आपको ना पिछले 6 महीने में इसकी तेजी दिखाता हूं। देखिए पिछले 6 महीने में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से भयंकर दिखाया, बट उसके बाद ना इतना लंबा समय स्टॉक एक, आप कह सकते हैं एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, और जैसे ही स्टॉक ये 18 रुपए को तोड़ेगा ना दोस्तों, ये देखिए ये 18, और उससे पहले जो यहाँ पे हमेशा फंस रहा है ये स्टॉक, ये 17 रुपए के आसपास जैसे ही तोड़ेगा, मुझे लगता है एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, स्टॉक अभी एक्यूमुलेशन मोड में है। सितंबर क्वार्टर के आप जो जाकर के देखेंगे, जो सितंबर क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि बाइड फिनसर में प्रमोटर लगातार एक्यूमुलेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर बाजार, क्योंकि देखिए अब बाजार में अगर कोई भयानक गिरावट हो जाए तो डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट शिट, बट आप देखेंगे कि बाइड फिनसर बिटवीन 14, आप देखिए ये है ना 14 से 16, 14 16, 14 16, 14 से लेकर के 16 के बीच लगातार यहां पे समय बिता रहा है, और जो प्रमोटर है वो उसमें लगातार एक्यूमुलेट कर रहा है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूं, ये स्टॉक में अगर आपको मैं जब कह रहा हूं कि भैया आपकी वॉच लिस्ट होना चाहिए, वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि अगर 12 रुपए को 14 रुपए के बाद तोड़ता है स्टॉक, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 10 रुपए एक लेवल होंगे। तो यदि आप यहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 10 से लेकर के 12 रुपए के आसपास आप यहां पर लगा सकते हैं। बट मुझे ये लगता है बाइड फिनसर, क्योंकि अभी जिस प्रकार का MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं, जो छोटे मझोले चीज़ों को ले जो आप कह सकते हैं जो अंडर बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जो पीपल हैं, उनमें जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके बावजूद आपको यहां पर ना कोई भयानक गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और स्टॉक बार बार आप देखें इसी के आसपास 17 रुपए के आसपास, इवन 16 रुपए के हल्का ऊपर जाता है, फिर गिरावट हो जाती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं 16 to 18 जिस दिन ये 2 रुपए को तोड़ करके ऊपर निकल गया, यकीन मानिए आप पाएंगे यहां पर स्टॉक में एक डिफरेंट लेवल की तेजी आपको देखने को मिलेगी। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ये जो तीनों स्टॉक हैं ये आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। आपका जो आप कह सकते हैं रिस्क क्राइटेरिया या रिस्क का जो रेशियो है वो कितना है ये आपको पता होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये तीनों स्टॉक एक अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं। लाइमलाइट में कम रहते हैं, थोड़े से स्ट्रगलिंग बिजनेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये स्टॉक आपके एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।